नमस्कार, मैं कौशिक पाल एक बार फिर से आप लोग का स्वागत कर रहा हूं कैफे के तरफ से, चैनल की तरफ से। आज हम क्लास 12 की इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर से हम लोग रूबरू होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके कुछ फंडामेंटल थिंग्स को हम लोग पहले पढ़ते हैं और क्या इसका मेन कंसेप्ट है इस चीज़ को पहले देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, इससे क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज निकले थे। सपोज साइन 30 डिग्री दैट विल बी 1/2। ओके, अब आज हमें ये पढ़ना है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, in trigonometric function, so if we apply with sine, subsine with some angle, that means okay, if sine, cosine and whatever the things, if it is associated with some angle, then it will give some value. Okay, like cos 30 degree, so that is the √3/2 again. So some angle is associated with sine, cosine, tan, sec, so it will give the value. So when we are going to study about the inverse trigonometric function, so that means, so for the inverse function, so what is the meaning of that one? That means we have to just do the reverse thing. आपको वैल्यू से we have to find out the angle. So this is the main funda of the inverse trigonometric function. It means आपको वैल्यू से आपको एंगल फाइंड आउट करना। पहले क्या था, एंगल को किसी के साथ एसोसिएटेड करने के बाद दैट विल बी एक वैल्यू मिलता था। अब वैल्यू के बाद वैल्यू को किसी से एसोसिएटेड करेंगे और वी आर गेटिंग सम एंगल। ओके, सो सपोज साइन 30, सो इट विल बी साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 दैट विल बी 30 डिग्री। देखिए क्या हुआ, करीब करीब सेम था साइन एंड दैट इज द इनवर्स फंक्शन। दिस वन इज ए इनवर्स, this one is a inverse, and with value, sine with some value, and it gives the result of angle. Okay, similarly इसका भी हम लोग अगर निकालना चाहेंगे, so it will be cos inverse value √3/2 that is equal to 30 degree. So this is the basic funda। क्या करने वाले हैं तो इस चीज को हम लोगों ने बताया। अब उसके कुछ फंडामेंटल कुछ चीज को बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए पहला टर्म है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। व्हाई इट इज एडेड विथ फंक्शन? सो डेफिनेटली फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी आपको पहले पढ़ना होगा, ठीक है, और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे और बढ़ाते हैं। तो चलिए कुछ फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत उसको स्टडी आउट करते हैं। सपोज एनी फंक्शन एफ is defined in a such a way that A is mapped with B. What is the meaning of that one? Suppose करिए ये एक फंक्शन है और ये A और B ये दोनों मैप्ड है with some फंक्शन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं A के एलिमेंट्स है A, B, C, D और इधर इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 7, 9, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स है। तो ये कुछ इस तरह से सपोज कर लिए, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। क्या डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? कि ए के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट वो मैप होगा बी के साथ।
आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा ए के हर एक एलिमेंट को मैप्ड होना होगा, किसी ना किसी तरह से फंक्शन होगा बी के साथ। ये कोई जरूरी नहीं है कि बी का एलिमेंट भी इसके साथ मैप हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। होता तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द वन टू वन फंक्शन। ओके, सपोज दिस वन इज, ये आप नहीं रहता तो दिस वन इज ए वन टू वन फंक्शन। नाउ अनदर वे, सपोज फिर से ए और बी है, और सपोज करते हैं हम यहां पर फिर से कर रहे हैं ए बी सी डी, और यहां पर 1 3 5 ये तीन एलिमेंट है, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ दिस वन। पहली बात है ये चेक करना क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ मैप्ड है। यस, हर एक एलिमेंट मैप है, लेकिन यहां पर एक बड़ी बात देख रहे हैं, ए और बी दोनों के एलिमेंट का एक ही इमेज हो रहा है, एक ही मैपिंग हो रहा है, दैट इज वन। सो इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, सो इट कैन बी पॉसिबल। सो दिस वन इज कॉल्ड द मेनी टू वन। मेनी दो का एक इमेज हो सकता है, सो दिस इज कॉल्ड द मेनी टू वन फंक्शन। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये आपका फंक्शन हो सकता है, ये भी आपका फंक्शन हो सकता है। अच्छा, और एक क्या फंक्शन हो सकता है कि लाइक ए और बी है, मैपिंग है, सपोज करते हैं ए बी सी 1 4 7 9 ये पहले देख लेते हैं एक बार, ए बी ये इस तरह की जो फंक्शन है जहां पर बी का हर एक एलिमेंट ए के साथ अगर एसोसिएटेड है, तो इस तरह के, देखिए ये तो बात है, आप कह सकते हैं 1 to 1 तो है ही, पहली तो बात है 1 to 1 तो है ही, 1 to 1 तो है ही, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक के साथ एक ही का इमेज बना हुआ। लेकिन साथ साथ में आपका बी का हर एक एलिमेंट भी आपका मैपिंग हुआ है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। सो इस तरह के एलिमेंट को दैट इज कॉल्ड द ऑन टू। सपोज देखिए, सपोज यहां पर मान लेते हैं 11 आपका है, पहले वाले में एग्जांपल, हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट के साथ सिंगल इमेज है, सो दिस इज द वन टू वन फंक्शन। बट बी का एक इमेज छूट गया है, अगर कोई छूट जाता है, सो दिस इज नॉट कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन। अगर बी का इमेज भी आपका बी का भी एलिमेंट ए के साथ एसोसिएटेड मैपिंग वगैरह हो जाता है, कोई भी आपका छूटता नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड द वन वन ऑन टू फंक्शन। ओके, इन सिमिलर फैशन suppose that is the a b c, okay, and 1 3 suppose कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं ये किस तरह का मैपिंग है। तो हम लोग देख रहे हैं ए के साथ इसका एक इमेज है, इट्स ओके, बी और सी का 3 के साथ है, सो दिस इज, पहले ही तो हम लिख देते हैं दिस इज द मेनी टू वन फंक्शन। ओके, और साथ साथ में देखते हैं क्या कोई बी का एलिमेंट क्या कोई बचा है जो कि इससे मैपिंग ना हुआ, नहीं, हर एक के साथ है, सो वी कैन राइट हियर ऑन टू भी कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई बच जाता तब यहां पर ऑन टू नहीं लिखते। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ फंक्शन। हम लोग फंक्शन में ऑलरेडी इस तरह के चीजें पढ़े हुए हैं, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब हमें ये देखना है कि कब कब फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है, उस चीज को भी एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं कुछ इस तरह का अगर फंक्शन हो, ए और बी जो किसी फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है, सपोज ए बी सी
एंड हेयर इज ए 1 3 7 कुछ इस तरह का नंबर है, और a तो ये फंक्शन सपोज कर लिया एक ये है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a का लेफ्ट साइड में जो आपका है a का एलिमेंट का दो इमेज हो रहा है, दो मैपिंग हो रहा है, एक 1 के साथ भी 3 के साथ, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता था लाइक b का इसके एक इमेज बन सकता था, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि a का दो इमेज हो, दो मैपिंग हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह के फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा कब नहीं होगा? सपोज करते हैं a b c और 1 5, c का कोई इमेज नहीं है, तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें c का कोई ना कोई आपका एलिमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी सम एलिमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद b। तो ये भी आपका c छूट जा रहा है, सो दैट्स व्हाई function is not defined. So this is the basic difference, this is the basic formula for to recognize the function that is a to b. So ये तो नहीं होगा, इसका हम लोग देख लिए। अब देखते हैं for getting the inverse trigonometric function कौन सा फंक्शन को हम चूज करें so that the we can get the inverse function। चलिए देखते हैं। f a to b कर रहा है, अब अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, if we want to find out the inverse, that means we have to map b to a. So b to a, that means यहां पर b का वैल्यू और यहां पर आपका a का वैल्यू। ओके चलिए b का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 3 8, और इधर a b c जैसा जैसा है 1 के साथ a, सो 1 के साथ a कर देते हैं। अब b के साथ 8, b के साथ 8, ऐसा नहीं करेंगे, एरो ऐसा नहीं करेंगे, 8 to b होगा बिकॉज b to a है ना, सो 8 to b। c के साथ 3, c के साथ 3, सो दिस इज द इनवर्स फंक्शन। क्या देखिए, तो अब ये डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड तो है। पहली तो बात है कि हर एक एलिमेंट, पहले आपको चेक क्या करना होगा कि हर एक एलिमेंट क्या इस मैपिंग कर रहा है, हाँ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही एलिमेंट का दो मैपिंग हो रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं है। सो दिस वन विल बी राइट इन अनदर सेक्शन। अब यहां पर देखते हैं, सो दैट विल बी 1 5 a b c। 1 का a के साथ है और b के साथ है, और 5 का c के साथ। अब बताइए तो ये क्या डिफाइंड है? एकदम नहीं, बिकॉज a का दो मैपिंग होगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। सो फॉर गेटिंग द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ 1 1 एंड 1 2। ओके, तो पहला कंडीशन ये है कि ऑन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग देखते हैं कि उसको किस तरह से हम लोग डील कर पाते हैं। तो हम लोग इसी फंक्शन को कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर में और इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग।